चलो, ज्वाइन हमने कल कवर कर लिया था ज्वाइन के टाइप्स के बारे में। आज हम देखेंगे यूनियन, ऑल, इंटरसेक्ट एंड एक्सेप्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ों को देखें। अच्छा, जब हम वर्क कर रहे होते हैं यूनियन ऑल इंटरसेक्ट, तो इनके साथ कुछ कंडीशन होती है। बेसिकली यूनियन के बारे में मैंने बताया था कि बेसिकली यूनियन क्या करता है, दो टेबल के रो वाइज रोज को आपस में मर्ज करता है। यानी कि दो टेबल के रिकॉर्ड को एक साथ आपको डिस्प्ले कराना हो तो आप वहाँ लगाते हैं यूनियन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर मेरे पास दो टेबल हैं, जैसे एक बार मैं ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक टेबल हमारे पास ये है, PHP स्टूडेंट्स के लिए है, और एक और टेबल मेरे पास है। बेसिकली इस टेबल को मैं बोल सकता हूँ PHP स्टूडेंट की है ये, और एक दूसरी टेबल हो गई है, मान लीजिए डॉट नॉट। दो अलग अलग टेबल हैं, दोनों टेबल के रिकॉर्ड को हमें एक साथ मर्ज करके शो करना है, तो हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर यूनियन। लेकिन कंडीशन यहाँ पर यह है कि दोनों टेबल में काफ़ी सिमिलरिटीज़ होनी चाहिए। सिमिलरिटी में नंबर ऑफ कॉलम, ऑर्डर ऑफ कॉलम, टाइप ऑफ कॉलम मस्ट बी मैच। ये तीनों चीज़ें मैच करनी चाहिए। ठीक है, अगर दोनों टेबल की चीज़ें मैच नहीं करती हैं तो उस केस में आपका ये डेटा या रिकॉर्ड मैच या यूनियन नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए इसका एग्जांपल करके देखते हैं। फिलहाल हमारे पास मैनेजमेंट स्टूडियो है, इस पर हमने काम किया। जस्ट न्यू क्वेरी और डेटाबेस एक्सपेंड करें अगर हम, तो MyDB हमारे पास डेटाबेस है, तो जस्ट यूज़ MyDB एक्टिव कर लेते हैं। एंड देन यहाँ पर हमारे पास टेबल है MyDB में, जस्ट है स्टूडेंट टेबल है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट टेबल हमारे पास है, एक और टेबल बनाते हैं स्टूडेंट। क्रिएट टेबल स्टूडेंट PHP एंड कॉलम मस्ट बी मैच। पुरानी टेबल्स मैच करने चाहिए हमारे, तो ID, नेम, कोर्स, मोबाइल, ईमेल, INTID, तो जस्ट ID INT नेम वायरकैप एंड मोबाइल
की रेफरेंसेस टीचर फाइल। ये हुई हमारी एक सेकंड टेबल, इसके साथ हम यूनियन पे वर्क करें। डेटाबेस कुछ होना चाहिए यहाँ पर, तो इंसर्ट कर लेते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट PHP वैल्यूज, योर वैल्यूज। तो लेट्स ID 101, नेम अमन, कोर्स PHP, मोबाइल, ईमेल, लेट्स से TID मे बी 1, इंसर्ट क्वेरी फॉरेन की फॉरेन की रेफरेंस में कोई दिक्कत है, और इसका मतलब है कि यहाँ पर 1 नाम की टीचर ID एग्जिस्ट नहीं कर रही है, शायद वह टीचर ID 101 पुरानी टेबल में आ रही है। तो इसे एग्जीक्यूट करा लें। डाटा इंसर्ट हो गया, कॉपी कर लेते हैं 1-2 रोज और इंसर्ट करा लेते हैं। तो लेट्स 102 एक रिकॉर्ड और सिंपली क्या करते हैं, सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, एक हो गया आपका करंट टेबल, और अगर आप दूसरी टेबल को देखें, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट PHP, ये हो गई आपकी सेकेंड टेबल। तो 2 टेबल आपके पास हैं। बेसिकली अगर आप दोनों क्वेरीज को एक साथ रन कराएं सेलेक्ट करके, तो ये रिजल्ट आपको 2 अलग अलग टेबल से आ रहा है। एक टेबल का ये रिजल्ट होगा, एक टेबल का ये। अगर आपको रिजल्ट को एक साथ शो कराना हो तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं यूनियन। कुछ करना नहीं, जो केवल यूनियन लिखना है आपको है। यूनियन लगाएंगे आप तो आपके दोनों टेबल के जो कॉलम होंगे आपस में क्या होंगे, मर्ज होकर के एक साथ शो करेंगे। और आप देख सकते हैं हाँ यूनियन कीवर्ड यूज करते हैं। लेकिन यूनियन के साथ एक दिक्कत होती है, क्या, यह डुप्लीकेट रिकॉर्ड को स्किप करता है। ठीक है, तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड का मतलब क्या, डुप्लीकेट रिकॉर्ड का मतलब जैसे स्टूडेंट वाली टेबल में, अगर इस टेबल में देखें, यहाँ पर एक स्टूडेंट है मान लीजिए प्रदीप, इसकी ID 1 है, सेम डाटा होना चाहिए, मतलब पूरे रो का डाटा एकदम सेम होना चाहिए, एग्जैक्ट होना चाहिए, तो वही डाटा डुप्लीकेट माना जाता है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पर एक डाटा है जिसकी ID है just 1, मैं रिकॉर्ड डुप्लीकेट करता हूँ इस टेबल में 1, नेम है उसका प्रदीप, लेट्स से प्रदीप, एंड देन PHP, फोन नंबर मस्ट बी सेम, डालते हैं यहाँ पर 9484847447। ये डेटा हो गया। प्रदीप@gmail.com, प्रदीप@gmail.com, एंड देन टीचर ID इसकी है 101। ये डेटा हमारा बन रहा है डुप्लीकेट डाटा। डेटा इंसर्ट हुआ और यहाँ पर सेम डाटा आपको उसी तरह से अपीयर हो रहा है। अगर अब आप इसको यूनियन करके देखें तो ये जो प्रदीप का डाटा है आपको केवल एक बार दिखेगा, दोबारा नहीं दिख रहा है, क्योंकि जब डुप्लीकेट इसने मिला, रो वाइज मैच कराया, रो अगर एक टेबल की दूसरे टेबल से मैच कर गई तो एक रो को क्या करेगा, स्किप कर देगा और एक को केवल शो करेगा। जस्ट अगर आप यही यूज कर लेते यूनियन ऑल, तो आप देखते हैं यहाँ पर क्या होता है,
मैचिंग और नॉन मैचिंग, मतलब प्रदीप देखिए नीचे भी आ गया और बेसिकली अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो मैचिंग का काम हो रहा है, यूनियन ऑल क्या करता है कि एक टेबल के नीचे अगली टेबल के डाटा को रो को मर्ज करता है, जबकि यूनियन क्या करता है, रो वाइज मर्ज करता है। ठीक है, अगर आप यूनियन पे केवल कंसंट्रेट करें और देखें यहाँ पर क्या हो रहा है कि रिकॉर्ड आपका ये जो प्रदीप है ये 1 आईडी के करस्पॉन्डिंग मैच करेगा, 2 के आईडी का करस्पॉन्डिंग मैच करेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर डाल दिया मैंने लेट्स से 3, ये कोई डाटा हो गया मान लीजिए प्रदीप 3, और अगर मैं अभी यहाँ पे यूनियन करके दिखाऊं आपको तो आप देखेंगे क्या होगा, प्रदीप 3, देखिए ये डाटा कहाँ पे आ रहा है, सेकंड टेबल से है, तो मतलब पहला टेबल का पहला रो, दूसरा टेबल का पहला रो, फिर पहला टेबल का पहला रो, दूसरा टेबल का दूसरा रो, फिर पहले टेबल की तीसरी रो, दूसरे टेबल की तीसरी रो। ठीक है, आपस मैच कराता हुआ चलेगा ये। ठीक है, और प्रियॉरिटी किसको देता है, सेकंड वाली टेबल की पहली रो, मतलब सेकंड वाली टेबल की पहली रो आएगी, उसके बाद आपकी फर्स्ट वाली टेबल की रो आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीसरे रिकॉर्ड में पहले आया है सेकंड टेबल PHP स्टूडेंट का, उसके बाद आया हुआ है थर्ड वाली आईडी के साथ रमेश। ठीक है, बेसिकली होता क्या है यहाँ पर कि यूनियन रो वाइज सर्च करता है और मर्ज करता है, जबकि यूनियन ऑल क्या करता है, टेबल वाइज मर्ज करता है, एक टेबल के रिकॉर्ड के जस्ट बिलो ला करके अगले टेबल का रिकॉर्ड पुट कर देता है। ठीक है, यूनियन और यूनियन ऑल में यही डिफरेंस होता है, इसीलिए यूनियन डुप्लीकेट रिकॉर्ड को स्किप करता है और यूनियन ऑल सारे रिकॉर्ड को शो करता है। ठीक है, दैट्स वेरी सिंपल। सेम चीज होती है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट क्या होता है, जस्ट फॉर डिस्प्ले द कॉमन रिकॉर्ड्स, जो दोनों टेबल में कॉमन डाटा होगा वही केवल शो करेगा, जस्ट इंटर शक्ट यूज करें और आप देख सकते हैं इस दोनों टेबल में जो कॉमन डेटा होगा केवल एक डेटा मिल रहा है जो कॉमन है, डुप्लीकेट डाटा मतलब कॉमन डेटा यही है जो ये रिटर्न कर रहा है, तो बेसिकली केवल कॉमन रिकॉर्ड को ये रिटर्न करता है। ये टेंशन होती है वीडियो से। इसके बाद एक्सेप्ट होता है, एक्सेप्ट क्या करता है, जस्ट फॉर नॉन कॉमन रिकॉर्ड, अगर आपको नॉन कॉमन रिकॉर्ड शो करने हैं टेबल के तो आप एक्सेप्ट यूज कर सकते हो। जस्ट जो कॉमन रिकॉर्ड था, देखिए यहाँ से प्रदीप कॉमन था, यहाँ से गायब हो गया। ठीक है, तो जो कॉमन होगा उसे स्किप कर देगा, जो नॉन कॉमन होंगे उन्हें शो करेगा। ये 4 ऑपरेटर्स हैं जिन्हें आप सेट ऑपरेटर बोलते हैं, सेट ऑपरेटर बोलते हैं यूनियन, यूनियन ऑल, इंटरसेक्ट और एक्सेप्ट। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा समझेंगे कंसेप्ट ऑफ सब क्वेरी। सब क्वेरी क्या होती है, सब क्वेरी इज अ क्वेरी वेयर इनसाइड क्वेरी अ क्वेरी, मतलब जब हम क्वेरी के अंदर कोई क्वेरी राइट करते हैं तो उसे सब क्वेरी बोलते हैं, जिसे आप बोलते हैं नेस्टेड क्वेरी।
बेसिकली सब क्वेरी, जब किसी क्वेरी के अंदर क्वेरी राइट की जाए तो उसे सब क्वेरी बोलते हैं। यहाँ पर एक क्वेरी होती है जिसे इनर क्वेरी बोलेंगे, एक को आउटर बोलेंगे। मतलब जो पहली क्वेरी होगी आपकी वो आउटर क्वेरी होगी, और उसके अंदर जो क्वेरी राइट होगी वो इनर क्वेरी होगी, ठीक है। और यहाँ पर प्रेफरेंस मिलता है सबसे पहले इनर क्वेरी को, पहले अंदर वाली क्वेरी एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद आउटर क्वेरी एग्जीक्यूट होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आई वांट अ डिस्प्ले, लेट्स डिस्प्ले all the record employee who getting मुझे उस एम्प्लॉय का सारा रिकॉर्ड शो करना है जो हाईएस्ट सैलरी गेट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ मैं एग्रीगेट फंक्शन आपको भी बता देता हूँ, फंक्शन तो आगे बात करेंगे। यहाँ पर कुछ एग्रीगेट फंक्शन होते हैं लगभग जिससे सभी लोग अवेयर होते हैं, जैसे मैक्स, मिन, काउंट, एवीजी और सब, इन्हें हम बोलते हैं एग्रीगेट फंक्शन। और ऑपरेटर होता है। यह एग्रीगेट फंक्शन है। मैक्स फंक्शन क्या करता है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करता है। मिन फंक्शन स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करता है। काउंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करता है। एवरेज उसकी एवरेज वैल्यू रिटर्न करता है, एंड सम एडिशन करने का काम आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास टेबल यहाँ पर है पहले से ही, एम्प्लॉय नाम की एम्प्लॉय टेबल है। इस टेबल में अगर देखा जाए तो कुछ डाटा हमारे पास यहाँ पर है, आईडी, नेम, सैलरी एंड डिपार्टमेंट, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जस्ट उस एम्प्लॉय की डिटेल चाहता हूँ जिसकी सैलरी हाईएस्ट है, ठीक है। तो उसके लिए सिंपली मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ, एक तो ऐसे लगाएंगे हम मैक्स। तो उस केस में क्या होगा, पूरे इस कॉलम में, सैलरी कॉलम में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपको रिटर्न हो जाएगी। अब देख सकते हैं आपको मिला 13,000, दैट्स अ मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है कि पर्टिकुलर उस एम्प्लॉय की सारी डिटेल चाहिए जिसकी सैलरी मैक्सिमम है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सब कोई राइट करेंगे, और क्या राइट करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी is equal to this side, ये कोई राइट करें, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पर दो एम्प्लॉय ऐसे हैं जो हाईएस्ट सैलरी को कंटेन कर रहे हैं, 13,000, ठीक है। तो सिंपली समझिएगा इस क्वेरी को। इस क्वेरी में क्या हुआ है, ये क्वेरी आपकी है, ये बोल रहा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, मतलब सेलेक्ट ऑल कॉलम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से वेयर सैलरी इज इक्वल टू, बेसिकली यहाँ पर एक क्वेरी है आपकी ये, और उसके अंदर क्वेरी राइट की गई है ये क्वेरी, ठीक है। बेसिकली जब ये क्वेरी चलेगी तो क्या रिटर्न करेगा, पहले क्या होगा, ये क्वेरी यहाँ पे आएगा, उसके बाद आएगा वेयर क्लॉज में, वेयर में आएगा, और वेयर क्लॉज में जब आएगा तो यहाँ पर मिल जाएगी इसे एक क्वेरी और, तो ये इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कराएगा। तो इस क्वेरी में से क्या मिलेगा, इस क्वेरी मिलेगा इसे, जब ये क्वेरी चलेगी क्या रिटर्न करेगा, मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करेगा। तो मतलब मिल गया उसे 13,000, और बोल रहा है सैलरी इज इक्वल टू 13,000। तो जिसकी सैलरी 30,000 इक्वल है उसके रिकॉर्ड को क्या करना है, इसे शो करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेरी कैसे चल रही है, पहले ये आपकी आउटर क्वेरी हो गई, ये वाली क्वेरी आउटर हो गई पहली वाली, और ये वाली क्वेरी इनर हो गई,
तो पहले क्वेरी चलेगी कौन सी, इनर क्वेरी चलेगी, पहले इनर क्वेरी का रिजल्ट आएगा और उस पर बेस्ड है चूंकि आउटर क्वेरी उसके बाद चलेगी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे काम होता है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ मुझे उस एम्प्लॉय की सारी डिटेल चाहिए जिसकी सैलरी थर्ड हाईएस्ट की कंडीशन में है, जो क्वेश्चन आपको हमने दिए थे कल। ठीक है, तो क्या लगाएंगे और कैसे गेट करेंगे, उसके लिए क्या क्वेरी राइट करेंगे, जल्दी से नोटबुक में राइट करिए आप लोग क्वेरी। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे हाईएस्ट सैलरी जिसकी है जिस एम्प्लॉय की, उसकी मुझे डिटेल में गेट कर रहा हूँ। मुझे उसकी डिटेल गेट करनी है जिसकी थर्ड हाईएस्ट सैलरी है, थर्ड हाईएस्ट सैलरी जिसकी है उसकी डिटेल गेट करनी है। मतलब अगर टेबल को देखा जाए, हमारी ये जो टेबल है, इस टेबल को अगर देखें हम इसमें, तो थर्ड हाईएस्ट की कंडीशन में 13,000 हाईएस्ट है, देन 9,000 एंड देन 8,000। तो हमें मिलना चाहिए रिकॉर्ड ऑफ अनिल। ठीक है, क्योंकि थर्ड हाईएस्ट में यही है। क्वेश्चन समझ में आया सबको? करिए जल्दी से। काउंट क्यों करोगे, हमें गिनना थोड़ी ना है, हमें तो निकालना है ना। ऐसी सब क्वेरी चलेंगी, आपको ऐसे सोचकर सब क्वेरी लगानी है। टॉप सिक्स मैंने बताया नहीं है, ऐसे क्यों ले सकते हो आप? मैं सब क्वेरी से बोल रहा हूँ, सब क्वेरी, क्योंकि देखिए क्या है ना, सब क्वेरी कुछ चीज़ें आप किसी तरीके से कुछ ट्रिक लगा के कर लेते हो, वो रिजल्ट मिल जाता है उस टाइम, वो गलत नहीं वहाँ पर है, लेकिन वो तरीका नहीं होता है। जिस काम को करने का जो सही तरीका बनाया गया है उसे फॉलो करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि जो ट्रिक होती है वो किसी सिचुएशन में पास होती है, किसी सिचुएशन में फेल हो जाती है। ठीक है, तो टॉप थॉट जरूर आप लगा सकते हो वहाँ से, लेकिन वो सही नहीं है। ठीक है, बेटर होगा आप सब क्वेरी लगाएं। आपको कुछ एसक्यूएल आती थी इससे पहले? बिल्कुल नहीं, नथिंग। तब तो आपको नहीं समझ में आ रही होगी, टीचर क्लास हो चुकी है, समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, कोई बात नहीं।
क्वेरी राइट करके दिखाइए। मैक्स थर्ड सैलरी, ये क्या है? ये क्या है थर्ड? ये क्या है? क्या है वो क्या है? थर्ड मतलब क्या है वहाँ पे? थर्ड मतलब क्या है? वो फंक्शन है, कीवर्ड है? कीवर्ड कभी थर्ड नाम का मिला है डेटाबेस में? कहीं देखा था क्या? थर्ड नाम का कोई कीवर्ड या कोई फंक्शन होता? मैक्स होता, मैंने बताया ना आपके पास मैक्स मेन यही 4 फंक्शन 5 फंक्शन आपके पास होते हैं, तो उसके अलावा फिर कोई बात ही नहीं है कि आप थर्ड या फोर्थ कहीं से यूज़ कर लें। सब क्वेरी लगेगी, बहुत सिंपल सब क्वेरी होगी यहाँ पे। इसी क्वेरी में मैनिपुलेट इसे कर दूँ, मैं बोल रहा हूँ देखिए यहाँ पर सैलरी इज इक्वल टू मैक्स सैलरी ये दे रहा है। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा, मुझे पहले सेकंड हाईएस्ट पे काम करेंगे फिर थर्ड हाईएस्ट पे काम करेंगे, ठीक है? मैं यहाँ लगा दूं वेयर सैलरी इज लेस देन whatever select max salary from employee, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, इस क्वेरी को जब एग्जीक्यूट करेंगे हम, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें जो रिकॉर्ड मिल रहा है वो मिल रहा है 9000 मिल रहा है। मतलब ये है किसका मिल रहा है? ये अभी किसका दे रहा है? सेकंड हाईएस्ट। 13,000 बाद 9,000 आता है, एंड थर्ड हाईएस्ट चाहिए तो वेरी सिंपल कंडीशन, एक वेयर क्लॉज और, तो जस्ट वेयर सैलरी लेस देन देन सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। सिंपली आप देख सकते हैं ये जो रिकॉर्ड रिटर्न कर रहा है 8,000 रिटर्न कर रहा है। 8,000 रिकॉर्ड किसका है? थर्ड हाईएस्ट सैलरी वाला, ठीक है? सिंपली ये क्वेरी हमने इसके लिए राइट की, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम व्हाटएवर, ठीक है? इस क्वेरी को एक बार समझिएगा, पहले देखिएगा, समझिएगा, फिर इसको समझाते हैं ये कैसे वर्क करेगी। चलिए इसमें देखिएगा, एक बार समझिएगा कैसे काम करेगा ये।
पहले यहाँ पे आएगा, ये अपने वेयर क्लॉज में जाएगा, बोल रहा है सैलरी इक्वल टू मैक्स सैलरी इधर, और इसका भी लगा हुआ है वेयर क्लॉज। हाँ, वेयर क्लॉज लगा हुआ है, फिर अपने वेयर क्लॉज में आएगा, फिर से सेलेक्ट मिल जाएगा, और ऐसे करते हुए कहाँ पे आएगा, एकदम लास्ट वाले सब क्वेरी मतलब अंतिम लास्ट में आएगा। यहाँ पर मिलेगा क्या, मैक्स सैलरी, मतलब सबसे पहले उसे मिला 13,000। अब यहाँ बोल रहा है कि इसको ये क्वेरी बोल रही है कि सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी लेस देन 13,000, मतलब इसने किया रिटर्न 30,000, बोला मतलब मैक्सिमम सैलरी निकालनी है लेकिन 13,000 से कम, तो मिल गया उसे 9,000। एंड देन यहाँ पे आया जब ये बोल रहा है मैक्सिमम सैलरी निकालनी है लेकिन 9,000 से कम, तो 9,000 से कम जो है वो 8,000 मिल गया, और यहाँ पर रिटर्न किया इसने सैलरी इक्वल टू 8,000। ठीक है, वेरी सिंपल कंडीशन। अब मुझे अगली क्वेरी ऐड करनी है जिसमें फोर्थ लोवेस्ट सैलरी वाले के डिटेल फाइंड करनी है, उस एम्प्लॉय की सारी डिटेल फाइंड करनी है जिसकी फोर्थ लोवेस्ट सैलरी है। कैसे फाइंड करोगे आप? क्वेरी राइट करिए जल्दी से, लगभग ऐसा ही होगा लेकिन जल्दी क्वेरी राइट करके दिखाइए। फोर्थ लोवेस्ट सैलरी फाइंड करनी है। इसके दो तरीके से निकाल सकते हैं। क्या? पहला काउंट कर लेते हैं कि कितने डाटा है, डाटा अगर कम है उस हिसाब से हम मिनिमम सैलरी यूज करिएगा उसको निकाल सकते हैं। क्वेरी ऐड करके दिखाइए मुझे क्वेरी, काउंट चाहे देखो जैसे हो, थ्योरेटिकल लॉजिकली नहीं चाहिए मुझे, क्वेरी एग्जीक्यूट होनी चाहिए, काम होना चाहिए मेरा बस। ये नीचे वाला ठीक है, सही है। अभी क्या शॉर्टकट, अभी आप क्या टाइप कर रहे हैं? अभी तो दो लाइन की क्वेरी राइट कर रहे हैं। डेटाबेस में जो वर्क होते हैं वो 50-50 लाइन, तो 100 लाइन की क्वेरी चलती हैं, प्रोसीजर होती है 100 लाइन की प्रोसीजर चलती हैं। लूपिंग वगैरह है लेकिन ऐसे सिस्टम चीज़ों के लिए लूपिंग नहीं है, इनके लिए लूप जरूर यूज़ करते हैं डेटाबेस में हम।
TSQL ये प्रयोग करेंगे, लेकिन इसके लिए नहीं होता है। आप IPC यूज करेंगे, इतनी क्वेरीज आपको राइट करनी है। नहीं, फिक्स तक जाएं, अगर इतना लंबा जाना चाहते हैं फिर उसके लिए दूसरे ट्रिक से प्रयोग कर लेंगे हम लोग, दूसरी ट्रिक लगा लेंगे, TSQL यूज कर लेंगे वहाँ पे, तो वहाँ पर काम हो जाएगा। दो चार लाइन की क्वेरीज के लिए ऐसा नहीं होता है। जब बड़ी क्वेरीज हमारे पास बहुत बड़ा डाटा होता है तब हम वहाँ पर यूज करेंगे TSQL। हाँ सही है, साथ में वो तो सही तो होगा ही, अलग अलग किया है। इसमें 4 बार लगी थी, फिर भी 3 बार लगाए थे क्लोज। तो मेरे में देगा, मैंने अपना कर रहा था, लॉजिकली सही है तो सही होगा, कोई दिक्कत नहीं फिलहाल। तो सब क्वेरीज का जो कंसेप्ट है वो कुछ ऐसा ही होता है कि क्वेरीज के अंदर क्वेरीज आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग राइट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं सब क्वेरीज से, जो आपको वहाँ पर सॉर्ट आउट करने होते हैं। और ये क्वेरीज, ये तो मैंने छोटी सी बताई, इंटरव्यू में जब सब क्वेरीज के आते हैं तो और लंबे लंबे कम से कम 4-4, 5-5 लाइन की क्वेरीज होंगी आपको राइट करने के लिए। मतलब ऐसे नेस्टिंग करनी पड़ेगी, क्वेरी के अंदर क्वेरी, क्वेरी के अंदर क्वेरी आपको राइट करनी पड़ेगी। तो आपको कॉन्सेप्ट पता होता है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा डेटाबेस की रेफरेंस में अगर हम चलें तो हमारे पास जो नोट्स हमने आपको दिया था उसमें कुछ डेटा है, मैं आपको दिखा दूँ। ये तो यूनियन वगैरह हो गया। और यहाँ पर कुछ होते हैं क्लॉज, SQL में कुछ होते हैं क्लॉज। क्लॉज में से आप यूज करते हैं वेयर क्लॉज, ऑन क्लॉज, ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय, हैविंग क्लॉज, ठीक है। हाँ, क्लॉज जस्ट फॉर पुट द कंडीशन। यहाँ पर क्लॉज का मतलब है कुछ कंडीशंस पुट करने के लिए हम क्लॉज यूज करते हैं। जैसे वेयर क्लॉज यूज कर रहे हैं तो वेयर से अपने क्वेरीज को कंडीशनल क्वेरी बना रहे हैं, ठीक है भाई। वेयर डिपार्टमेंट इक्वल दिस, तो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के ही सारे डाटा हमें फेच होना है, दैट मीन्स कंडीशनल क्वेरी क्लॉज यूज करते हैं, ठीक है। तो जनरली क्या है, आप यूज कर चुके हैं वेयर क्लॉज, ठीक है। जस्ट ऑर्डर बाय क्लॉज होता है, ऑर्डर बाय क्लॉज जस्ट represent the record in the sequence order, it may ascending order, it may descending order। by default ये सारे रिकॉर्ड को डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में शो करता है, जिसमें A to Z या 0 to 9 का सीक्वेंस होता है। अगर आप चाहें तो डिसेंडिंग ऑर्डर में शो कर सकते हैं by using DESC कीवर्ड। DESC कीवर्ड we can apply just like that। मैं बोलूँ यहाँ पर मुझे रिकॉर्ड एम्प्लॉय का शो करना है, मैं इस क्वेरी को यहाँ पर उठाता हूँ, कॉपी। मुझे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड शो करना है, लेकिन ऑर्डर बाई देन कॉलम का नेम देना होता है आपको। कॉलम नेम, किस कॉलम के नेम से ऑर्डर बाई शो करना चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ नेम वाइज, जस्ट लाइक अगर मैं सेलेक्ट करूँ यहाँ पे डेटा कॉपी, तो यहाँ पर कुछ नेम हमारे पास ऐसे पड़े हुए हैं, मैं नेम वाइज ऑर्डर वाइज करना चाहता हूँ, ठीक है। तो जस्ट ऑर्डर बाई कॉलम दिया मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉलम जो है हमारे आईडी अब ये डिसऑर्डर में हो गया है, लेकिन नेम कॉलम हमारा ऑर्डर, पहले अनिल आ रहा है, ए से आ रहा है, फिर जे, फिर के, फिर यस, फिर टी, ठीक है। वॉट एवर एनी कॉलम, ध्यान रहे आप एक समय में एक ही कॉलम को ऑर्डर वाइज कर सकते हैं। पर्टिकुलर एक टेबल में एक ही कॉलम को आप ऑर्डर वाइज सेट कर सकते हैं, चाहे वो नेम, आईडी, सैलरी, डिपार्टमेंट या कुछ भी हो सकता है। मुझे सैलरी वाइज करना है, मैंने सैलरी दे दिया, ये सैलरी वाइज ऑर्डर बाई करेगा, ठीक है। तो ऑर्डर बाई में लोवेस्ट टू टॉपेस्ट या अपेस्ट जाता है, या A to Z 0 to 9 के सीक्वेंस में वर्क करता है। अगर मुझे हाईएस्ट से लोवेस्ट में जाना हो तो यहाँ पर यूज कर लेंगे DESC,
जस्ट फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो गया, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चला गया। सैलरी कॉलम हमारा 13,000 पहले आ रहा है, 4,000 बाद में आ रहा है, ठीक है। जस्ट ऑर्डर बाय क्लॉज यूज करते हैं हम ऑर्डर में या सीक्वेंस में डेटा को शो करने के लिए, रिकॉर्ड को फेच करने के लिए, ठीक है। ऑर्डर बाय यूज करने से बेसिकली आपका रिकॉर्ड फिल्टर हो जाता है प्रॉपर तरीके से, जिससे आप नेसेसरी डाटा को एक सेट में रख सकते हैं। ऑर्डर बाय के साथ हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर एक और होता है टॉप एन क्लॉज। जस्ट टॉप एन क्लॉज फॉर व्हाट, नंबर ऑफ रिकॉर्ड फ्रॉम द टॉप। जैसे मुझे इस टेबल से टॉप से केवल 2 रिकॉर्ड फेच करने हैं, मैंने कहा टॉप 2, तो जस्ट फॉर टॉप 2 रिकॉर्ड फेच करेगा आपकी पर्टिकुलर टेबल से, ठीक है। और ये ऑर्डर बाय के कंडीशन में भी है। तो जस्ट टॉप से कितने रिकॉर्ड फेच करने हैं आप स्पेसिफाई कर सकते हैं टॉप क्लॉज से, ठीक है। टॉप से कितने फेच करने हैं, देखिए टॉप से बॉटम से दोनों आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली बॉटम टॉप का चक्कर ये है कि अगर आप नॉर्मल करते हैं ऑर्डर बाय तो क्या करेगा, टॉप से निकालेगा। अगर आप डिसेंडिंग कर देंगे तो फिर वो ऑर्डर चेंज हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अब अगर मैं बोलूँ यहाँ पर मेरे पास ये डेटा है और यहाँ पर बॉटम में हमारे पास 6 रिकॉर्ड है ना, हम यहाँ पर करते हैं ऑर्डर बाय आईडी। अगर हम यहाँ पे डिसेंडिंग हटा दें और अभी करें तो 2 रिकॉर्ड मिलेगा हमें, असेंडिंग में टॉप से मिला, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम कर देते हैं जस्ट डिसेंडिंग तो क्या हो जाएगा, यही 2 रिकॉर्ड हमें बॉटम से मिलने लगेगा। तो हमें मिला 6,5, ये बॉटम से मिल गया। अगर हमने नॉर्मल किया तो ये भी मिलेगा, टॉप से दे देगा। तो टॉप या बॉटम से कुछ नंबर ऑफ रिकॉर्ड आप फेच कर सकते हैं, स्पेसिफाइड n नंबर ऑफ रिकॉर्ड, डजंट मैटर। टॉप n मतलब कुछ भी हो सकता है नंबर ऑफ रिकॉर्ड, 1 2 3 4 5 10 कुछ भी राइट कर सकते हो और कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। तो सिंपल सा टॉप क्लॉज यूज कर सकते हैं आप। एंड ग्रुप बाय क्लास इंपॉर्टेंट क्लास है थोड़ा सा। ग्रुप बाय क्लास जस्ट डिस्प्ले योर रिकॉर्ड इन द सम ग्रुप में अगर आपको डेटा को डिस्प्ले करना हो तो आप यहाँ पे ग्रुप वाइज क्लॉज यूज कर सकते हैं। जैसे मुझे एम्प्लॉय की सैलरी काउंट करनी है या सम करनी है, लेकिन ग्रुप वाइज देखना है कि पर्टिकुलर एम्प्लॉय को कितनी सैलरी जा रही है, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को कितनी सैलरी जा रही है। हमारे पास मल्टीपल डिपार्टमेंट है, मैं देखना चाहता हूँ आईटी कितना जा रहा है, एचआर कितना जा रहा है, अकाउंट कितना जा रहा है, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को कितनी सैलरी जा रही है। मैं कुछ इस तरह से डेटा को सम करना चाहता हूँ, देन हम यूज कर सकते हैं। और ग्रुप बाय, ध्यान रहे ग्रुप बाय में क्या होता है, ग्रुप बाय हमेशा हम लोग जो मैंने फंक्शन बताया आपको एग्रीगेट फंक्शन, जिसमें हमने बताया काउंट, सम, मैक्स, मिन और एवरेज, यही 5 फंक्शन के साथ ही यूज होता है। ग्रुप बाय हमेशा इन 5 फंक्शनों के साथ ही यूज होता है, ठीक है। तो जस्ट मैं बोलूँ कि मुझे भाई वही शो करना है एम्प्लॉय की रिकॉर्ड ग्रुप बाय, मैं यहाँ पे करता हूँ जस्ट सेलेक्ट सम वॉट एवर बट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, देन ग्रुप बाय क्या, डिपार्टमेंट, डीपीटी, डिपार्टमेंट वाइज मैं ग्रुप करना चाहता हूँ। जस्ट शो द रिकॉर्ड, तो बोल रहा है ये देखिए एक डिपार्टमेंट हमारे पास करंटली कुल 3 डिपार्टमेंट थे, ठीक है। तो फर्स्ट डिपार्टमेंट का, सेकंड डिपार्टमेंट का और थर्ड डिपार्टमेंट का, तीनों डिपार्टमेंट का ग्रुप वाइज क्या किया इसने, सम किया और 3 ग्रुप में सैलरी को उसने डिस्प्ले करा दिया, ठीक है। तो जस्ट इसीलिए इसे हम यूज करते हैं। कुछ ऐसे आप शो कर सकते हैं। देखिए अकाउंट का दे दिया इसने, इतना आ रहा है, एचआर का इतना आ रहा है, आईटी का इतना आ रहा है। तो रिकॉर्ड को बेसिकली ग्रुप में डिस्प्ले करने के लिए आप इसे यूज करेंगे। विदाउट मैं काउंट कर, जस्ट डजंट मैटर, मैं काउंट करना चाहता हूं नेम को ग्रुप बाय, भाई मुझे देखना है कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट कितने एम्प्लॉई हैं, डजंट मैटर।
अकाउंट में 3 दिखा रहा है, HR में 1, IT में 2। ठीक है, तो ये एग्रीगेट जो फंक्शन है, सम, एवरेज, मीन, मैक्स, व्हाटएवर। नहीं, ग्रुप बाई अपना एक वर्चुअल टेबल से क्रिएट करता है, ये वर्चुअल डेटा के साथ वर्क कर रहा है। उस एम्प्लॉय की डिटेल आपको फेच नहीं हो पाएगी कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप केवल ग्रुप में, भाई जैसे अब ये ग्रुप में आ गए 50 एम्प्लॉय, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो डाटा आएगा, हाँ आप ये कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो। भाई अगर अकाउंट डिपार्टमेंट है, अकाउंट डिपार्टमेंट के सारे डेटा मैं डिस्प्ले कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि 3 आया तो 3 के सामने 50 आ जाएंगे, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं बन पाएगा, कोई टेबल नहीं बनेगी। एक आ गया यहाँ 50 रिकॉर्ड आ गया अकाउंट में, तो 50 की एक टेबल बन के आ जाएगी, क्योंकि 50 एम्प्लॉय का रिकॉर्ड लेने के लिए 50 की एक टेबल जनरेट करनी पड़ेगी ना। तो कुछ उस तरीके से नहीं होगा, यहाँ पर केवल ऐसे रिकॉर्ड होगा कि डेटा का वो ग्रुप में डिस्प्ले करेगा और हमेशा ग्रुप एग्रीगेट फंक्शन के साथ ही वर्क करेगा। ये आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी हमेशा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक और होता है हैविंग क्लॉज। हैविंग क्लॉज यूज होता है ग्रुप बाय के साथ। अगर आपको ग्रुप बाय में कंडीशन लगानी है तो वहाँ पर आप यूज करेंगे हैविंग क्लॉज। जैसे मुझे ग्रुप बाय सैलरी सम करनी है, लेकिन केवल उन्हीं की सैलरी सम करनी है जिनकी सैलरी 10,000 से प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंडीशन हो गई कि भाई एडिशन होगा, सम होगा ग्रुप बाई, लेकिन सैलरी की कंडीशन है, सैलरी इतने से अधिक होगी तभी हो सकता है। ठीक है, तो वहां पर हम वेयर क्लॉज नहीं लगा सकते, ऑन क्लॉज नहीं लगा सकते, वहां पर हम लगाएंगे केवल हैविंग क्लॉज। ठीक है, तो सिंपली मैं इसी पे आ जाऊं, अगर सम इसमें सैलरी डिपार्टमेंट, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, यहाँ पर लगा सकते हैं आप हैविंग क्लॉज। जैसे अगर मैं एग्जीक्यूट कराऊँ और पूरा डेटा देख लूँ अपना, तो डेटा में मिल रहा है कुछ ऐसा। मैं चाहता हूँ 8, 9, 13, तो सैलरी कंडीशन में कुछ ऐसा देता हूँ जिनकी सैलरी मान के चलिए 8,000 से अधिक है सैलरी, हैविंग सैलरी इज ग्रेटर 8,000। आप इस तरह से कंडीशन पुट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हैविंग
हैविंग क्लॉज भी आप यूज़ करेंगे लेकिन एग्रीगेट फंक्शन के साथ ही, ये भी एग्रीगेट फंक्शन के बिना काम नहीं करेगा। आपको यहाँ पर एग्रीगेट फंक्शन लगाना पड़ता है। ये मैक्स मिन एवरेज वाटेवर कुछ भी हो सकता है आपकी नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैंने बोला हैविंग सैलरी मैक्स सैलरी ग्रेटर दैन 8000, तो मेरी कंडीशन है कि मैक्सिमम सैलरी जो होगी वो 8000 से उसकी अधिक होगी, तभी उसे क्या करेगा, ऐड करेगा, ठीक है। तो उस केस में आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने केवल उन्हीं को ऐड किया, IT और HR को, जिनकी सैलरी 8000 से ग्रेटर दैन थी, उन्हीं को किया। जिनकी 8000 तक थी सैलरी, किसकी थी 8000 तक, अगर आप देखें यहाँ पे तो यहाँ पर अकाउंट और अकाउंट, इनकी तीनों की सैलरी जो थी वो क्या थी, 8000 से 8000 थी, 8000 से कम थी ना, तो इन्होंने इसको स्किप कर दिया। बाकी जिसकी 8000 से अधिक 9000 और 13000 26 एंड इसकी हो गई 9। जो टोटल डाटा आपको शो हो रहा है दो ग्रुप में हो रहा है, जो कि एक 9000 और 26000 में शो कर रहा है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप ग्रुप बाई और हैविंग दोनों यूज कर सकते हो, ठीक है। कोई डाउट इसमें? एक बार क्वेरी देखिए, समझिए और पूछिए। क्लॉज में हमारे पास यहाँ पर आता है वेयर क्लॉज, ऑर्डर बाई, ग्रुप बाई, हैविंग, ऑन क्लॉज, वेयर में सिंपली हम लोग कंडीशन लगाते हैं। ऑर्डर बाय में डेटा को हम लोग ऑर्डर में असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करते हैं। ग्रुप बाय को यूज़ करते हैं डेटा को ग्रुप में शो करने के लिए, एंड हैविंग ग्रुप बाय में कंडीशन लगाने के लिए, और ऑन क्लॉज जस्ट यूज़ करते हैं कंडीशन लगाने के लिए, लेकिन ज्वाइन में वेयर नहीं यूज़ होता, हम लोग वहाँ यूज़ करते हैं ऑन क्लॉज, ठीक है, जो हमने कल यूज़ किया था ऑन। जिसका नोट्स आपके पास पढ़ा हुआ आप इस नोट से देखिएगा और पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें है। एंड यहाँ पर कुछ डिफरेंस होता है, पूछा जाता है कभी कभी हैविंग और वेयर में क्या डिफरेंस आता है, तो कुछ डिफरेंस होते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि हैविंग जो होता है ग्रुप बाय के साथ यूज़ होता है, और वेयर जो होता है वो सेलेक्ट के साथ यूज़ होता है, ठीक है। और वेयर क्लास कैन बी अप्लाई विदाउट ग्रुप बाय क्लास, वेयर को बिना ग्रुप वाइज के अप्लाई कर सकते हैं, और हैविंग क्लास को हम बिना ग्रुप वाइज के अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वेयर क्लास कैन इज यूज्ड टू फिल्टर रिस्ट्रिक्ट द रिकॉर्ड बिफोर ग्रुपिंग, मतलब वेयर क्लास से हम क्या करते हैं, डेटा को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। जस्ट डिस्टिंक्ट एक कीवर्ड यहाँ आपको मिलता है, डिस्टिंक्ट कीवर्ड किसी ने यूज किया, डिस्टिंक्ट कीवर्ड जस्ट कैन बी यूज्ड टू डिस्प्ले ओनली यूनिक रिकॉर्ड, जस्ट डू नॉट शो अननेसेसरी और डुप्लीकेट रिकॉर्ड। मतलब अगर आपको केवल यूनिक रिकॉर्ड शो करना है तो आप यहाँ यूज करेंगे डिस्टिंक्ट कीवर्ड, ठीक है। कैसे यूज करेंगे मैं बताऊँ। हेलो, क्या हुआ बताओ मम्मी। अरे भाई क्लास नोट नहीं करनी क्या तुमको, तो
जाओ घूम आओ, इधर नजदीक जाओगे दूर जाओगे? इधर चले जाओ अक्षरधाम, इधर चले जाना इस्कॉन, नेहरू प्लेस। इस्कॉन मंदिर है, वहीं कालका जी भी है। और नहीं अच्छा है वहाँ पे, प्लेस अच्छा है। या फिर रेड फोर्ट चले जाओ। और जू, जू इससे ज़्यादा घूम नहीं पाओगे भाई, इतना दूर इतना है ना कि एक जगह जाओगे तो एक जगह में इतना टाइम पूरा चला जाएगा। 2 प्लेस से ज़्यादा घूम नहीं पाओगे, कहीं जाओगे 2 जगह ज़्यादा नहीं घूम पाओगे। एक दिन में उतने टाइम शाम हो जाएगी तुम्हें आते आते। और जू जाओगे तो पूरा दिन तुम्हारा वहीं चला जाएगा। तो पहले चल जाओ रेड फोर्ट चले जाओ। हाँ रेड फोर्ट जाओ, रेड फोर्ट से वापस आओ, चले जाओ लोटस टेम्पल। नई दिल्ली जाओगे ना, नई दिल्ली से आगे जाओगे चांदनी चौक पड़ेगा। चांदनी चौक उतरो, वहीं पे रेड फोर्ट के लिए 10 रुपये लेते हैं, छोड़ देते हैं। तो वहाँ से उतरोगे, अगर आप आओगे तो आना कहाँ पर, मंडी हाउस। हाँ तो वहाँ से आना, फिर उसके बाद चला जाना तुम नेहरू प्लेस उतर के मेट्रो। क्या हुआ? लोटस टेम्पल वहाँ गए हो? तो वहाँ से फिर चले जाना तुम, वहाँ भी गए हो इंडिया गेट, तो वहाँ चले जाना। मंदिर जाओगे, वहाँ क्या बोलते हैं, एक मंदिर कौन सा, छतरपुर। वो है कालका जी उतरते हैं क्या शायद। उतरते हैं, फिर वहाँ पे जाओ और उसके बाद फिर अक्षरधाम चले जाओ लास्ट में, यहाँ पर पास में बस। हाँ उधर जाओगे तो उसके लिए बस वही येलो लाइन पकड़ के जाना पड़ेगा। संगम विहार से आगे कुतुब मीनार जाते हैं मेट्रो। एक काम करो, बताएं तुम एक दिन में सब नहीं घूम पाओगे। तो सुनो मेरी बात सुनो। तो पहले यहाँ से जाओ रेड फोर्ट, वहाँ से फिर मेट्रो लेना और सीधे जाएगी कुतुब मीनार। वहाँ कुतुब मीनार चले जाओ, फिर वहाँ से घूम लो और तब तक शाम हो जाएगी बस। तो आफ्टर अक्षरधाम घूमना टाइम लेगा। चलो, अरे वो दूर है, वो नहीं जा पाओगे, तो उसके लिए एक दिन चाहिए पूरा अलग से। चलिए ठीक है। तो फिलहाल हैविंग की अब अलग कंडीशन है और वेयर की अलग कंडीशन है, ठीक है। और बेसिकली हैविंग क्लॉज जो होता है यह एग्रीगेट फंक्शन को सपोर्ट करता है, वेयर क्लॉज एग्रीगेट फंक्शन को सपोर्ट नहीं करता। जैसे हैविंग में हमने यहाँ पर यूज कर रखा हुआ है मैक्स, एग्रीगेट फंक्शन यूज कर रखा, वेयर में आप कोई फंक्शन नहीं लगा सकते कभी भी, ठीक है। तो सबकी अलग अलग सिचुएशन होती है, जिससे उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हो और यूज करके ट्राई करिएगा। इस बेसिकली मोस्ट ऑफ केसेस में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, इसको अपने हिसाब से आप इसको सेट करके रखना, ठीक है।
एंड में शेड्यूल नाम रखना है इसका। हेलो हाँ हाँ तो सर्वर की वजह से दिक्कत होती है ना। सर्वर प्रॉब्लम होती है, सर्वर की कंपैटिबिलिटी होती है, सबकी अलग अलग। GoDaddy का बहुत गंदा सर्वर है। नहीं, जो GoDaddy का है ना उसमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। अगर सर्वर तो काफ़ी ठीक होते हैं कुछ, जैसे अमेजन का सर्वर है बहुत अच्छा चलता है, अमेजन हो गया, ऐसे सर्वर बहुत अच्छे चलते हैं, तो बहुत अच्छी सर्विस देते हैं। GoDaddy सर्विस अच्छी नहीं है इसकी।